नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ पंचतंत्र की एक नई और रोचक कहानी लेकर। तो सुनिए ये बहुत ही अच्छी कहानी जिसका शीर्षक है चतुर खरगोश और शेर। चतुर खरगोश और शेर की जो ये कहानी है ये पंचतंत्र की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है जो बुद्धिमानी और साहस का महत्व सिखाती है। तो इस प्रकार है यह कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक क्रूर शेर रहता था। वो प्रतिदिन जंगल के जानवरों का शिकार करता और उन्हें खा जाता। शेर के भय से पूरा जंगल त्रस्त था। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर यह तय किया कि वे शेर के पास जाकर उसे मनाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने शेर से कहा, हे जंगल के राजा, यदि आप प्रतिदिन एक जानवर को खाने के लिए बुला लें तो हम स्वयं आपकी सेवा में आ जाएंगे, लेकिन कृपया बाकी जानवरों को बिना कारण मत मारें। शेर ने उनकी बात मान ली और कहा, ठीक है, यदि तुम हर दिन मेरे भोजन का इंतजाम करोगे तो मैं बाकी जानवरों को नहीं मारूंगा। अब हर दिन एक जानवर शेर के पास भोजन के लिए भेजा जाने लगा। एक दिन शेर के भोजन के लिए एक खरगोश की बारी आई। वह बहुत ही चतुर था। उसने सोचा, यदि मैं ऐसे ही शेर के पास चला जाऊं तो मेरी भी जान चली जाएगी। मुझे कुछ उपाय करना होगा। खरगोश ने एक योजना बनाई। वह जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। शेर गुस्से में था और गरजते हुए बोला, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं भूखा हूँ। चतुर खरगोश ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो समय पर ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिला। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने गरजते हुए कहा, कौन है वह दुस्साहसी? मुझे उसके पास ले चलो। खरगोश ने शेर को एक गहरे कुएं के पास ले जाकर कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं में रहता है। जब मैंने कहा कि आप इस जंगल के राजा हैं तो उसने मुझे मारने की धमकी दी। शेर ने कुएं में झांक कर देखा। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखी, लेकिन वह समझा कि वह दूसरा शेर है। गुस्से में शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और उसकी आवाज कुएं से गूंजकर वापस आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में शेर कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। इस प्रकार चतुर खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से पूरे जंगल को शेर के आतंक से बचा लिया। और शिक्षा ये है कि संकट के समय में बुद्धिमानी और धैर्य से हमें काम लेना चाहिए। तो मिलते हैं नए और बहुत ही रोचक कहानी के साथ। आपको यह कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। नमस्कार।